कहिए मॉम। कहाँ थी इतनी देर से नाज? कब से कॉल कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या अब ये बात मुझे दूसरों से मालूम होनी चाहिए थी? आपको कैसे पता चला इस बारे में? अल्लाह अल्लाह, क्या तुम अभी भी उस इंसिया की तरफदारी करने जा रही हो? तुम्हारे लहजे से पता चल रहा है मुझे। बेटा, ये तो बहुत अच्छा मौका है उसे निकालने का। उसने तुम्हारा हार चुरा लिया है। ये आपको किसने बताया? फखरुनिसा ने ही ना? अभी भी सवाल कर रही हो मुझसे? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम्हारे नाना बुला रहे हैं, फौरन आ जाओ। पूछगछ कर रही हूँ अभी तक, पहले खुद तो मालूम कर लूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, किस पूछगछ की बात कर रही हो? क्या किसी और पर भी शक है तुम्हें? माहिर देखो, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें आसानी से नहीं मिलेंगे। मुझे उस आदमी को ढूंढना है इंसिया। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे तुम साथ नहीं जा सकती हो। माहिर देखो, तुम फजूल में जिद कर रहे हो, ऐसे वक्त पे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। इंसिया भी नहीं पता उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं, समझ गया। और आगे क्या हो मुझे कुछ नहीं मालूम, खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं साथ चलूंगी। अब मुझ पर गुस्सा मत करो ना। वैसे भी मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, मैं चाहती थी, मगर जरीफे ने धमकाया तो डर गई थी मैं। क्या मतलब है? क्या ताल्लुक है उसका? बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या गया है। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो लड़की झूठ बोल रही है। अगर उसकी दादी बीमार होती तो मुबीना को पता होता ना इस बारे में। देखें, मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरी इंसिया ऐसा कर सकती है, क्योंकि अब वो तुम्हारी इंसिया नहीं है। सुन लो ये बात तुम नाज। अगर वो इस बारे में कुछ नहीं जानती होगी तो हाँ, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं मॉम? समझ गई, तुम किसी ऐसे को ढूंढ रही हो जिस पे तुम ये इल्जाम डाल सको। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे नाना तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि इंसिया ने हार चुराया है। हकीकत का पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी ऐसी दिफा कर रहे थे कि जैसे वो उनकी अपनी हो। समझ रही हो ये बात? अगर आप इतना पैनिक ना हो तो किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा और हर कोई अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगा। यानी तुम्हारी मॉम क्या कह रही है उसे सुनने के बजाय तुम अपनी मनमानी कर रही हो नाज। बस इसी की कमी थी। फिलहाल ये हम दोनों जानते हैं, बाद में ये बात सबको पता चल जाएगी। और फर्ज करो अगर मेरे बजाय ये बात किसी और ने सुनी होती तो क्या होता? तो क्या उस वक्त इंसिया अपने दादा के घर में नौकरानी की तरह काम करती? उसके दादा मत कहे, उनसे सिर्फ मेरा रिश्ता है, मेरे नाना है। मैं इंसिया के साथ उन्हें नहीं बांट सकती। बिल्कुल, अब पता चला तुम्हें। अभी सुनकर गुस्सा आ गया। अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो? बेटा, तुम यहाँ पर आ जाओ। अपने नाना को उसके खिलाफ भड़काओ, जो भी करना है करो, लेकिन जल्दी आ जाओ। अब ये मामला तुम्हें ही संभालना है, देर मत करो नाज़। देखें मॉम, पहले मुझे तो इस बारे में तस्दीक करने दें। आप मुझे इस तरह कंफ्यूज करना बंद कर दें। अगर मुझे कहीं से पता चला कि गदीर से पैसे निकलवाने में आपका हाथ है तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो नाज? तुम यहाँ आ जाओ ना, पहले आराम से बात कर लेते हैं। ये सारा मामला मैं तुम पर छोड़ती हूँ, तुम ही इस पर काबू पा सकती हो। नहीं आ सकती मैं। क्या मतलब नहीं आ सकती? मेरी दोस्त लैला बाहर से आई है, उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। क्या मतलब लैला के पास? यहाँ पूरी दुनिया उजड़ी हुई है और तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो? ये कोई वक्त है उससे मिलने का? मैं कह रही हूँ यहाँ आ जाओ फौरन। देखिए मॉम, ये ऐसी चीजें नहीं है जिसे मैं आसानी से कबूल कर लूँ। ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पीछा छोड़ दे मेरा, छोड़ दे। हद होती है हर बात की। यहाँ लेटे लेटे मैं कितना थक गया हूँ। आराम से। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, जबरदस्त हूँ। इससे अच्छी तो मैं अपनी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। एक बात बताना, वो आदमी दोबारा तो मसला पैदा नहीं करेंगे और माहिर को भी तो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? यार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लोग इसी तरह काम करते हैं। मगर एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन लोगों ने मुझे मार के दफनाया नहीं, तो इसका मतलब है मैं कितना खुशनसीब हूं ना इस हफ्ते। वेरी फनी। तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो गदीर? उन लोगों को हम पे मुसल्लत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, पार्किंग लॉट कहीं और भी तो तलाश कर सकते थे। अरे ये लड़की, अरे मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक कारोबार बनाने की। जिया साहब के साथ मिलकर कोई भी काम शुरू करते हैं तो मुश्किलात तो आती ही है, और तुम लोगों की तरह नहीं कि रात बोला और सुबह कारोबार सेट हो गया। हाँ, ऐसे ही है हम लोग, लेकिन यूं ही आकर कोई तुम्हारी तरह सर नहीं फाड़ देता हमारा। अरे क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो यहाँ पर? उस शख्स ने मुझे ही यहाँ क्यों बुलाया? लास्ट कॉल मुझे करने के बजाय कार्गो वालों को कर लेते, ताकि वो तुम्हें बहुत प्यार से हॉस्पिटल ले आते और डिलीवर कर देते। ऐसा लग रहा है कि जो काम वो आदमी नहीं कर पाया वो तुम जरूर कर पाओगी। तुम्हारे साथ तो एक पल भी रहना बहुत मुश्किल है, मर जाऊंगी मैं, और तुम्हारे साथ सुबह होने तक यही रुकना होगा। अरे यार, ये एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल ऐसे ही होते हैं। बचपन याद आ गया मुझे। मॉम अक्सर मुझे हॉस्पिटल लेके जाया करती थी। छींक आती थी तब भी, इसलिए नफरत हो गई है। इनसे आप भी होती थी साथ और खेलते रहते थे हॉस्पिटल में।
इंस्टा से याद आया, बात हुई तुम्हारी उससे? मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ और तुम कदीर। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे एकदम याद आ गई उसकी। कर चुकी हूँ। वो मर रही है। क्या तुम सच कह रही हो? उसके पास 3 दिन बचे हैं। ये क्या बात कर रही हो? बहुत बीमार है वो, बहुत ज्यादा। काश के। क्या? ठीक है, लेट जाओ। परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल फिटफाट है। काश क्यों कहा तुमने? कम से कम जो कहा वो सच तो होता ना। वैसे ये बताओ, तुमसे क्या कहा था? कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है तुमने मेरे दिमाग में। मुझे बताओ कि वो ठीक है कि नहीं। मुझे सच बता दो नाज। मैं तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कदीर। माहिर मेरी कॉल नहीं उठाता, यही चीज तंग करती है। और तुमसे हर बात शेयर कर रही हूँ मैं।